आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अगर हमें एडवांस में अगर पेमेंट रिसीव होती है किसी पार्टी से, तो उसका हमें जीएसटी कैसे पे करना है। जैसे आपको कहीं से ऑर्डर मिल गया, जैसे मुझे एक सेल ऑर्डर मिल गया एलईडी बनाने का, और मेरे को 5 लाख का ऑर्डर दिया गया है, और उसमें से 5 लाख में मैंने 2 लाख रुपए एडवांस में रिसीव कर लिए हैं। तो उसका एडवांस में रिसीव किए हैं तो उसका टैक्स आपको अलग भरना पड़ता है। तो वो प्रोसेस कैसे करेंगे, वो आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेसर्स आरएम, ठीक है, मेसर्स आरएम नाम से हम एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी आरएम ट्रेडिंग, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है, कंपनी कौन से स्टेट में है, जैसे मैंने हरियाणा यूज़ किया है। पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सभी डिटेल्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब फिल करते हुए आपका फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या रहेगा कि जीएसटी के ऑप्शन को अनेबल करना है, और जो स्टेट जो रजिस्टर्ड है वो हमारा हरियाणा में है, रेगुलर प्रेसिजन टाइप का हमारा है, और हमें यहाँ पे अपनी कंपनी के जीएसटी नंबर यहाँ पे डालने हैं। तो हम जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं। जीएसटी नंबर हमारे लग गए। आपका जो पीरियड है वो हमारा जीएसटी रिटर्न का है, वो मंथली है। बाकी आपको एक्सेप्ट करने और कंपनी क्रिएट करके आपको कंप्लीट एक्सेप्ट करना है। अब हमें क्या करना है, एक ऑप्शन हमने अनेबल करना रह गया था हमारा, टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। तो आप F11 में यहाँ पे जाके आप उस ऑप्शन को यस कर सकते हो जीएसटी के ऑप्शन में। तो हम उसको यस कर लेते हैं। अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसको यस कर लो, फिर से एक्सेप्ट करवा दो। अब हमें 5 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है। कौन सी कंपनी से मिला है, मिस्टर राम से, और ये उसके जीएसटी नंबर है। तो फटाफट हम इसको सेल ऑर्डर में इसको रिसीव करते हैं। तो आपको वाउचर में जाना है, और वाउचर में जाके अदर वाउचर पे क्लिक करना है, सो इनएक्टिवेट, और यहाँ नीचे आओगे आप, तो यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर मिल जाएगा, इस पे आपको एक्टिवेट करना है। पार्टी का नेम है वो आपको क्रिएट करना है, मिस्टर राम। पार्टी हमारे डेटर है, तो यहाँ पे आके आपको संडे डेटर चेक करना है, और पार्टी जो स्टेट है वो हरियाणा रहेगा, और उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको कंपनी की डालनी है, ठीक है। ये ऑर्डर की डिटेल है कुछ, इस डिटेल को आपको फिल करना है, और ये पार्टी की डिटेल है, पार्टी की डिटेल आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर डालने हैं, सेल ऑर्डर नंबर क्या है हमारा, और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है सेल्स अकाउंट, अंडर आपको सेल्स अकाउंट डालना है, ठीक है। सप्लाई क्या हमारा गुड्स है, तो गुड्स चूज करेंगे, और यहाँ पे आपको आइटम का नाम देना है। तो हमने एलईडी मैन्युफैक्चर्ड करनी है, तो एलईडी का ऑर्डर आया है, तो हम क्रिएट करेंगे एलईडी। ये यूनिट में नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट डाली गई, तो आप यूनिट को आप नोट एप्लीकेबल रख सकते हो। और यहाँ पे आपको जीएसटी अप्लीकेबल करते हुए सेट ऑर्डर डिटेल्स को यस करना है, ठीक है। और एलईडी का जो एचएसएन कोड है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, और नीचे आके आपको टैक्सेबल में लेना है, और आपका जो टैक्स रेट है वो यहाँ डाल दो। तो हमारा जीएसटी का टैक्स रेट है 18%, 18% हमने डाल दिया, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई हमारी गुड्स है, ठीक है। ड्यू डेट हमारी 1 मई है,
1 मई का ड्यू डेट हमने रखा है और टोटल जो अमाउंट है वो है 5 लाख। 5 लाख पे हमने जीएसटी का जो रेट रखा है 18%, उसके लिए हमें क्या करना है, सेम स्टेट में है इंट्रा स्टेट में, तो हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी लगानी है। तो यहाँ पे क्रिएट करोगे एसजीएसटी स्टेट जीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी और स्टेट टैक्स। ये आपका 45,000 रुपये स्टेट टैक्स कट गए हैं। ऐसे ही आपको सेंट्रल जीएसटी लगानी है, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी और सेंट्रल टैक्स। एक्सेप्ट करवा दो। 5,90,000 का टोटल वैल्यू हो गई है आपकी। तो ये सेल ऑर्डर हमें रिसीव हो गया है, बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने 5 लाख पे 2 लाख रुपए एडवांस रिसीव करना है। तो एडवांस रिसीव करने के लिए हमारे पास में एक फीचर्स दिया गया है, उसके लिए हमें स्टेप 4 यूज करना है। तो हमें वाउचर में जाना है और रिसिप्ट पे क्लिक करना है। रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको स्टेटमेंट एडजस्टमेंट पे आना है और यहाँ पे आपको एडवांस रिसिप्ट चूज करना है और यहाँ से आपको पार्टी यानी कि फर्म नेम चूज करना है। आइटम का नेम, किस पे आप एडवांस ले रहे हो उस आइटम का नेम, कितना एडवांस लिया है वो अमाउंट यहाँ पे डालो, जैसे 2 लाख रुपए। तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आपकी निकल के आएगी और उस पर जो 18% जो जीएसटी लगाया, 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स, वो जीएसटी डिटेल्स पे आपको मिल जाएगी। और आपने रिसीव कैसे किया एडवांस में, कैश में, तो हम कैश में रिसीव कर लेंगे। आप बैलेंस शीट में देखोगे तो पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए एडवांस पे हो चुके हैं। यहाँ पे आपको -2 लाख दिखा रहा है और 2 लाख हमारे पास कैश आ चुका है। आप ये जो 2 लाख रुपए पे जो टैक्स बना है, इसकी जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो हमें इंक्रीज करके और इसका टैक्स है वो हमें फिल करना है, भरना है। तो कैसे हम एडजस्ट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले में आना है और जीएसटी रिपोर्ट में आना है और यहाँ पे आपको 3B में आना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आके आपको सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट प्रीवियस पीरियड इस अनरजिस्टर्ड अगेंस्ट सप्लायर, इस 2 लाख पे क्लिक करना है। ये हरियाणा में आपने यहाँ पे सप्लाई किया है और यहाँ पे आपकी टैक्सल वैल्यू और उसका टैक्स है वो दिखा देगा। ये अनएडजस्टेड है, इसको एडजस्टेड करना है। तो इसके लिए आपको STAT एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको चूज करना है ऑन एडवांस अकाउंट ऑन एडवांस रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पे डेट हमने डाल दी मान लो 1 मई को और यहाँ पे हमें डेबिट करना है टैक्स ऑन एडवांस। क्यों, क्योंकि हमें लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है। तो हमें यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, टैक्स ऑन एडवांस। ये हमारी करंट लाइबिलिटी होगी। इंक्रीज कर रहे हैं, कितनी है टोटल, 30,508.48। तो यहाँ पे हम डालेंगे 30,508.48 और क्रेडिट करेंगे हम स्टेट 9% और टैक्सेबल वैल्यू हमारी क्या है, वो ये है। तो टैक्सेबल वैल्यू हम पे फिल करेंगे और जो 30,000 का है वो हाफ हम कर लेंगे, वो कितने 15,254.24। और यहाँ पे CGST सेम रेट और सेम टैक्सेबल वैल्यू, ये भी 15,254.24। ठीक है, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल को यस करना है। यहाँ पे लेजर सप्लायर का डिटेल्स आ जाएगी, पार्टी का नाम, स्टेट नेम और रजिस्ट्रेशन टाइप डिटेल्स वगैरह, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये हमने एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट होने के बाद में अब हमें अप्रैल मंथ का जो जितना भी टैक्स जो बना है एडवांस पे वो पे करना है। तो पे करने के लिए हमारे पास में अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना है SBI बैंक में। तो हम एक लेजर क्रिएट करेंगे बैंक का, क्रिएट और SBI बैंक अंडर बैंक अकाउंट
अपने खाता नंबर डाल दीजिए, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, ये सब बैंक से प्रोवाइड होगा। और यहाँ पे बैंक का एड्रेस डालते हुए नीचे आपको अमाउंट डालनी है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये डालने के बाद में अब आपको टैक्स फाइल करना है जो एडवांस वाला है। तो वाउचर में जाके पेमेंट पे, तो हम वाउचर में जाएंगे और पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में ऑटो फिल, और यहाँ पे STAT एडजस्टमेंट, GST। अब आपको रेगुलर वाली पेमेंट नहीं करनी है, एडवांस वाली पेमेंट कर रहे हो आप। तो टाइप ऑफ पेमेंट क्या होगी? एडवांस। कौन से मंथ की है? 1/4 से 1/5। तो SGST है वो हमारी 15,254.24। ठीक है, ये नील हो गया। और दूसरा हमारा जो है सेल्टर, ये भी सेम है 15,254.24, ये भी नील हो गया। और पे हम कर रहे हैं SBI बैंक से। यहाँ से आपको डिटेल ई फंड ट्रांसफ़र, या फिर आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे शो हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चेक दिया, ई फंड ट्रांसफ़र किया, कैसे किया आपने, नेट बैंकिंग से किया है। तो अदर्स में डालते हुए नीचे में यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल्स में नेट बैंकिंग से पेमेंट हुई है, कौन से बैंक से? SBI बैंक। ये चालान नंबर आप जब बनाओगे, चालान करोगे, तो उस पर CPI नंबर जनरेट होंगे, CI नंबर ये बैंक से प्रोवाइड होंगे, BRN है, UTR नंबर सब बैंक से प्रोवाइड होंगे। पेमेंट की डेट आपको डालनी है और एक्सेप्ट करने हैं। आपका जो भी एडवांस रिसिप्ट पे टैक्स बना था वो आप पे कर चुके हो। पे होने के बाद में जिस पार्टी से हमें जो सेल ऑर्डर लिया था उसको हमें पे करना है, सॉरी सेल करना है। और सेल डेट जो रहेगी वो ड्यू डेट हमारी थी 1 मई। मिस्टर राम को सेल कर रहे हैं। ये पार्टी की डिटेल्स है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट, और जो आइटम आपको सेल करने वो आइटम आप दोगे, और टोटल अमाउंट कितनी थी वो अमाउंट डालते हुए, और यहाँ पे आपको टैक्स अप्लाई करना है। तो SGST और CGST यानी कि 5,90,000 टोटल का हमने सेल कर दिया पार्टी को। आप बैलेंस शीट चेक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको देखो 3,90,000 रुपये पार्टी से रिसीव करना है, क्योंकि 2 लाख हमने पहले एडवांस ले लिए थे। और देखो अभी जो हमने 30,000 जो एडवांस वाले का पे किया था वो 90,000 में से लेस होने के बाद में ये 59,491.52 का और टैक्स बच जाएगा हमारे को। तो 3,90,000 जो पार्टी की तरफ से रिमेनिंग बैलेंस है वो रिसीव कर लो। तो हम रिसीव करेंगे। अगला स्टेप 7 स्टेप में आपको क्या करना है? रिसीव करना है। तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट पे क्लिक करना है, पार्टी का नाम दो, पार्टी से 3,90,000 हमने रिसीव किए, अगेंस्ट पेंडिंग बिल कैश। तो पार्टी से हमने पूरा रिमेनिंग बैलेंस रिसीव कर लिया, पार्टी की तरफ से पूरा बैलेंस आ चुका है। अब हमें क्या करना है? जो ये 30,508.48 की जो टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज की थी, अब उस लाइबिलिटी को डिक्रीज कर दो। डिक्रीज करने के लिए आपको स्टेप 8 यूज करना है। वाउचर में गए, जर्नल में जाना है, और यहाँ पे आपको STAT एडजस्टमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ आपको सबसे स्टार्टिंग में टॉप में आपको डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी मिल जाएगा ऑप्शन। क्यों डिक्रीज कर रहे हैं? तो हम डिक्रीज कर रहे हैं सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? तो डेबिट हम करेंगे SGST 9% है। टैक्सेबल वैल्यू हमारी जो थी 1,69,491.52, इस पे हम डिक्रीज कर रहे हैं कितना? 15,254.24। और फिर से डेबिट करेंगे CGST, इस पे भी 15,254.24। और क्रेडिट किसको कर रहे हैं हम? जो लाइबिलिटी हमने इंक्रीज की थी, अब वो डिक्रीज हो गई है, अब 0 हो गया, नील हो गया। यस करते हुए यहाँ पे जो एडवांस एडवांस जो रिसिप्ट नंबर है वो आप डाल सकते हो, डेट थी जो वो आप डाल सकते हो, पार्टी की फर्म की डिटेल्स वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो हमने जो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज की थी वो डिक्रीज कर दी है। अब हमें सिर्फ टोटल जो टैक्सेस जो बच गया हमारा वो है 59,491.52, ये रह गया रिमेनिंग, ये आपको पेमेंट करना है। सेम तरीके से पेमेंट कर दो ये भी। तो पेमेंट
ऑटोफिल, STAT पेमेंट, GST आप रेगुलर की पे करनी है, एडवांस वाली नहीं, 1 मई से 1 जून तक की। तो आपका GST बना है वो 29,745.76। डेबिट CGST है, ये भी आपका 29,745.76 और मैंने बैंक से पे कर दिया। यहाँ पे आपको अदर चूज करते यस करके वही सेम नेट बैंकिंग से पे किया, फ़ोन से बैंक का नेट बैंकिंग है। चालान नंबर बनाएंगे, आपको CPN नंबर मिल जाएगा, ये डाल के, और चालान नंबर जो CI नंबर है वो बैंक से प्रोवाइड होता है, BRN नंबर, UTR ये सब बैंक से प्रोवाइड होंगी, और पेमेंट की डेट डालते हुए एक्सेप्ट करवा दो। अब आप चेक करते हो बैलेंस शीट में तो आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बची है। 10,000 आपके पास में बैंक जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है वो बच गया। 5,90,000 रुपये आपने जो सेल किया था वो कैश आ चुके हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक।